अपना दिन शुरू करने से पहले, एक संदेश का जवाब देने से पहले, काम में जल्दी करने से पहले, जिम्मेदारियों, दबाव, उम्मीदों और उन लड़ाइयों का बोझ उठाने से पहले, जिनके बारे में कोई और नहीं जानता, एक पल के लिए रुकिए और ईश्वर को पहले रखिए। क्योंकि कई सुबह ऐसी होती हैं जब आपकी ताकत कम होती है, लेकिन ईश्वर तब भी वफादार रहता है। कई सुबह ऐसी होती हैं जब आपका दिल भारी लगता है, लेकिन ईश्वर तब भी काम कर रहा होता है। कई सुबह ऐसी होती हैं जब डर आपकी आस्था से ज्यादा जोर से बोलने की कोशिश करता है, लेकिन ईश्वर की आवाज हर चिंता, हर देरी, हर बंद दरवाजे और आपके जीवन के खिलाफ आने वाले हर हमले से कहीं बड़ी है। और आज हम इस दिन की शुरुआत डर से नहीं करेंगे, हम इस दिन की शुरुआत तनाव से नहीं करेंगे, हम इस दिन की शुरुआत विचलित, हतोत्साहित, थके हुए या आध्यात्मिक रूप से खाली होकर नहीं करेंगे। नहीं, आज हम इस सुबह की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं। हम इस दिन की शुरुआत आराधना से करते हैं। हम इस दिन की शुरुआत राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु का सम्मान करके करते हैं। वही ईश्वर जो कभी नहीं सोता, वही ईश्वर जो कभी असफल नहीं होता, वही ईश्वर जो ऐसे दरवाजे खोलता है जिन्हें कोई इंसान बंद नहीं कर सकता, वही ईश्वर जो खतरे के बीच अपने बच्चों की रक्षा करता है, वही ईश्वर जो असंभव परिस्थितियों में भी रास्ता बना देता है, वही ईश्वर जो ऐसी शांति देता है जिसे यह दुनिया समझ नहीं सकती, और वही ईश्वर जिसने आपको आज सुबह जगाया है, वह पहले से ही आपके भविष्य में खड़ा है। वह पहले से जानता है कि आज आपकी हर बातचीत कैसी होगी, हर चुनौती कैसी होगी, हर अवसर कैसा होगा, हर लड़ाई कैसी होगी और हर आशीर्वाद कैसा होगा। और जब ईश्वर आपके आगे चलता है, तब कोई भी आपके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए यदि आप ताकत के लिए ईश्वर पर भरोसा कर रहे हैं, यदि आप कृपा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यदि आप आर्थिक सफलता चाहते हैं, यदि आपको अपने शरीर में चंगाई चाहिए, अपने मन में शांति चाहिए, अपने परिवार में बहाली चाहिए, अपने भविष्य के लिए दिशा चाहिए, या यदि आप बस चाहते हैं कि ईश्वर आज आपके हर कदम का मार्गदर्शन करे, तो इस प्रार्थना के साथ अंत तक बने रहिए। क्योंकि जब लोग दुनिया को खोजने से पहले ईश्वर को खोजते हैं, तब कुछ शक्तिशाली होता है। जंजीरें टूटने लगती हैं, डर भागने लगता है, उलझन खत्म होने लगती है, आस्था बढ़ने लगती है, और स्वर्ग उन लोगों की ओर से काम करना शुरू कर देता है जो ईश्वर को पहले रखते हैं। यह प्रार्थना उस व्यक्ति के लिए है जिसने हार मानने से इनकार कर दिया है। यह प्रार्थना उस व्यक्ति के लिए है जो खामोशी में रोया है। यह प्रार्थना उस व्यक्ति के लिए है नैकों की है जो अकेले बोझ उठाते उठाते थक गया है। यह प्रार्थना उस विश्वासी के लिए है जो कहता है, ईश्वर, मैं आपके बिना इस दिन का सामना नहीं करना चाहता। और याद रखिए, जब आप अपना दिन ईश्वर के साथ शुरू करते हैं, तब आप अकेले नहीं चलते। प्रभु आपके साथ चलता है, उसकी कृपा आपके साथ चलती है, उसकी सुरक्षा आपके साथ चलती है, उसकी बुद्धि आपके साथ चलती है, उसका अनुग्रह आपके साथ चलता है, और आपके खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। दुश्मन चाहता है कि आप विचलित हो जाएं, दुश्मन चाहता है कि आप चिंता में डूब जाएं, दुश्मन चाहता है कि दिन शुरू होने से पहले ही आप हार मान लें। लेकिन आज हम डर पर आस्था चुनते हैं, हम चिंता पर आराधना चुनते हैं, हम घबराहट पर प्रार्थना चुनते हैं, हम प्रभु के नाम पर भरोसा करना चुनते हैं, क्योंकि हमारा ईश्वर शक्तिशाली है, हमारा ईश्वर पवित्र है, हमारा ईश्वर वफादार है। उसने कभी कोई लड़ाई नहीं हारी, उसने कभी अपने लोगों को नहीं छोड़ा, उसने कभी कोई वादा नहीं तोड़ा। पीढ़ी दर पीढ़ी वह वही रहता है,
वह अल्फा और ओमेगा है, शुरुआत और अंत है, महान मैं हूँ है, यहूदा का सिंह है, हमारा रक्षक है, हमारा प्रदाता है, हमारा चंगा करने वाला है और हमारा उद्धार करता है। कोई जो अभी इस प्रार्थना को सुन रहा है, नई ताकत पाने वाला है। कोई अपने दिल में शांति महसूस करने वाला है। कोई ईश्वर को वहाँ रास्ता बनाते देखने वाला है जहाँ कोई रास्ता नहीं दिखता था। कोई इस दिन में आत्मविश्वास के साथ कदम रखने वाला है क्योंकि प्रभु उसकी लड़ाइयाँ लड़ रहा है। इसलिए अभी अपने दिल में यह घोषित कीजिए कि ईश्वर आज मेरे आगे चल रहा है। इसे आस्था के साथ कहिए, इसे ऐसे कहिए जैसे स्वर्ग सुन रहा है। अब जहाँ भी आप हैं, घर पर, काम पर, जाने की तैयारी करते हुए, गाड़ी चलाते हुए, स्कूल के लिए तैयार होते हुए या चुपचाप इस प्रार्थना को सुनते हुए, अपने दिल को तैयार कीजिए। अपनी चिंताओं को ईश्वर के हाथों में रख दीजिए। उसकी शांति, उसकी शक्ति, उसकी बुद्धि, उसकी सुरक्षा और उसकी कृपा को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जब ईश्वर पहले होता है तब बाकी सब कुछ अपनी सही जगह पर आने लगता है। अब आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के अनमोल और शक्तिशाली नाम में हम आज सुबह आभारी दिलों के साथ आपके सामने आते हैं। प्रभु, एक और दिन के उपहार के लिए आपका धन्यवाद। आज सुबह हमें जगाने के लिए धन्यवाद। हमारे फेफड़ों में सांस के लिए धन्यवाद। उठने की ताकत के लिए धन्यवाद। धन्यवाद क्योंकि कल रात जब हम सो रहे थे तब आपने हमारी रक्षा की। आपकी दया ने हमें ढका। आपके स्वर्गदूत हमारे चारों ओर डटे रहे। आपके हाथों ने हमें संभाले रखा और आपकी भलाई के कारण हम आज यहाँ हैं। पिता, इस दिन में कदम रखने से पहले, निर्णय लेने से पहले, लोगों का सामना करने से पहले, जिम्मेदारियां उठाने से पहले हम आपको पहले चुनते हैं, क्योंकि आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आपके बिना हम कमजोर हैं। आपके बिना हम दिशा खो देते हैं, लेकिन आपके साथ सब कुछ संभव है। प्रभु, आज सुबह हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। हर चिंता, हर बोझ, हर डर, हर अनुत्तरित प्रार्थना, हर खामोश लड़ाई, हर छिपा हुआ दर्द और हमारे सामने खड़ा हर पहाड़। पिता, आप हर उस समस्या से बड़े हैं जिसका हम सामना करेंगे। आप चिंता से बड़े हैं। आप अवसाद से बड़े हैं। आप आर्थिक संघर्षों से बड़े हैं। आप बीमारी से बड़े हैं। आप दुश्मन के हर हमले से बड़े हैं। और आज हम घोषणा करते हैं कि हमारा भरोसा केवल आप पर है। प्रभु, आज हमारे आगे चलिए। हर कमरे में हमारे आगे चलिए। हर बातचीत में हमारे आगे चलिए। हर निर्णय में, हर अवसर में और हर चुनौती में हमारे आगे चलिए। टेढ़े रास्तों को सीधा कर दीजिए। दुश्मन द्वारा लगाए गए हर जाल को हटा दीजिए। हमें गिराने के लिए बनाई गई हर योजना को नष्ट कर दीजिए। हमारे जीवन पर हार बोलने वाली हर आवाज को चुप कर दीजिए। यीशु के नाम में हम आज सुबह डर को रद्द करते हैं। हम नकारात्मकता को रद्द करते हैं। हम हतोत्साह को रद्द करते हैं। हम देरी, उलझन और विचलन की हर आत्मा को रद्द करते हैं। पिता, हमें साहस से भर दीजिए। हमें बुद्धि से भर दीजिए। हमें विवेक से भर दीजिए। हमें शांति से भर दीजिए। हमें उस आत्मविश्वास से भर दीजिए जो ये जानने से आता है कि आप हमारे साथ हैं। प्रभु, आपका वचन कहता है कि यदि आप हमारे पक्ष में हैं तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है। और आज हम उसी वादे पर खड़े हैं। हमारे खिलाफ बनाया गया कोई हथियार सफल नहीं होगा। हमारे परिवारों के खिलाफ बनाई गई कोई बुराई सफल नहीं होगी। हमारे उद्देश्य के खिलाफ कोई हमला जीत नहीं पाएगा, क्योंकि हम आपके हैं, क्योंकि आपकी कृपा हमारे ऊपर है, क्योंकि आपकी शक्ति हर विरोधी शक्ति से बड़ी है। पिता, मैं उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं जो अभी भावनात्मक रूप से थका हुआ महसूस कर रहा है। वह व्यक्ति
जो बाहर से मुस्कुराता है लेकिन अंदर से टूट चुका है। वह व्यक्ति जो ऐसा दबाव उठा रहा है जिसे कोई नहीं समझता। प्रभु अभी उसे मजबूत कीजिए। जब वह कमजोर महसूस करे तब उसकी ताकत बनिए। जब वह खोया हुआ महसूस करे तब उसका मार्गदर्शक बनिए। जब वह डरे तब उसे याद दिलाइए कि आप पास हैं। जब वह हतोत्साहित हो तब उसका सिर उठाइए। जब वह भुला हुआ महसूस करे तब उसे याद दिलाइए कि वह आपके द्वारा गहराई से प्रेम किया गया है। पिता, आपके लोगों को रोकने वाली हर जंजीर को तोड़ दीजिए। डर की जंजीरें टूट जाएं, लत की जंजीरें टूट जाएं, संदेह की जंजीरें टूट जाएं, असुरक्षा की जंजीरें टूट जाएं, असफलता और निराशा के हर चक्र को समाप्त कर दीजिए। यीशु के शक्तिशाली नाम में हर भारी बोझ हटने लगे, हर अंधकार दूर होने लगे, निराशा की हर आत्मा अभी चली जाए। प्रभु, इस दिन को दिव्य कृपा से भर दीजिए। ऐसे दरवाजे खोलिए जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। जहां कोई रास्ता न दिखे वहां रास्ता बना दीजिए। अप्रत्याशित आशीर्वाद भेजिए, अवसर भेजिए, सफलताएं भेजिए, चंगाई भेजिए, बहाली भेजिए। पिता, अपने लोगों को खुशखबरी से चौंका दीजिए, उत्तरित प्रार्थनाओं से चौंका दीजिए, ऐसे चमत्कारों से चौंका दीजिए जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। प्रभु, कुछ लोग आर्थिक लड़ाइयां लड़ रहे हैं, कुछ अपने बिलों को लेकर चिंतित हैं, कुछ अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं, कुछ नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ प्रावधान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन पिता, आप यहोवा यिरे हैं। आप वह ईश्वर हैं जो प्रदान करता है। आपने जंगल में एलिय्याह को खिलाया, आपने रोटियों और मछलियों को बढ़ाया, और आप आज भी असंभव दरवाजे खोलते हैं। इसलिए आज हर जरूरत को पूरा कीजिए। संघर्ष कर रहे हर परिवार के लिए रास्ता बनाइए, आर्थिक सफलता दीजिए, अप्रत्याशित प्रावधान भेजिए, भरपूरी भेजिए। यह ऐसा मौसम बने जहां गवाहियां उठने लगें। पिता, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो अपने शरीर में बीमारी से लड़ रहे हैं। प्रभु, आप अभी भी महान चिकित्सक हैं। आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हर दर्द भरे शरीर को छू लीजिए, बीमारों को चंगाई दीजिए, कमजोरों को ताकत दीजिए, टूटे दिलों को आराम दीजिए, दर्द को चंगा कीजिए, चिंता को चंगा कीजिए, अवसाद को चंगा कीजिए, अनिद्रा को चंगा कीजिए, भावनात्मक घावों को चंगा कीजिए, अदृश्य निशानों को चंगा कीजिए। प्रभु, आपकी चंगाई की शक्ति अभी एक नदी की तरह बहे, और आज हमें ऐसी शांति दीजिए जो केवल आपकी उपस्थिति से आती है। जब अराजकता हमें घेरे तब हमें शांति दीजिए। जब भविष्य अस्पष्ट लगे तब हमें याद दिलाइए कि आप पहले से वहां हैं। पिता, हमें पूरी तरह आप पर भरोसा करना सिखाइए। तब भी जब हम नहीं समझते, तब भी जब जवाब देर से लगते हैं, तब भी जब रास्ता कठिन लगता है, हमें याद दिलाइए कि आप हर मौसम में वफादार हैं। प्रभु, पूरे दिन हमारी रक्षा कीजिए, सड़क पर हमारी रक्षा कीजिए, काम पर हमारी रक्षा कीजिए, हमारे बच्चों की रक्षा कीजिए, हमारे परिवारों की रक्षा कीजिए, हमारे घरों की रक्षा कीजिए, हमारे मन और दिल की रक्षा कीजिए। देखे और अनदेखे खतरे से हमारी रक्षा कीजिए। अपने स्वर्गदूतों से हमें घेर लीजिए, अपने पंखों की छाया में हमें ढक लीजिए। कोई नुकसान हमारे पास न आए। आमीन।